हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 30वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम वन को जाने के लिए तैयार हैं और सीता जी को समझा रहे हैं, तो सीता जी मान नहीं रही हैं और सीता जी अब उनको समझाने का प्रयत्न कर रही हैं और सीता जी के आंखों में अश्रु भरा हुआ है और अब वह श्री राम के तरफ आगे बढ़ कर के और कहती हैं कि अगर स्वामी, अगर आप मुझे छोड़ करके वन में चले गए तो आपके पराक्रम के बारे में जो लोग यहाँ पर कहेंगे कि आप मुझे जो छोड़कर जाने की जो कायरता कर रहे हैं, उस आपके पराक्रम के खिलाफ जो लोग बातें करेंगे मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा और यह कायरतापूर्ण लोग इसको मानेंगे। अतः आप मुझे लेकर के चलिए, मैं आपके साथ चलने वाली हूँ। क्या मेरे पिता ने आपके हाथों में मेरा कन्यादान करके और यही तो समझा था कि आप एक वीर पुरुष हैं, कोई स्त्रियोचित लक्षण तो उन्होंने नहीं देखा था। अब आप क्या कर रहे हैं? आप अपना पराक्रम क्यों नहीं अब दिखा रहे हैं? मेरे माता पिता ने तो आपको पराक्रमी वीर पुरुष जान करके मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा था, लेकिन यह पराक्रमपूर्ण कार्य तो आप नहीं कर रहे हैं। स्वामी, मैं आपके साथ वन में चल करके जो भी आप फल मूल कंद पत्ते ला करके मुझे देंगे, मैं वह खा करके और आपके साथ ही रह लूँगी। मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। मुझे आप ठीक उसी प्रकार जानिए जिस प्रकार से सावित्री अपने पति के साथ वह रहती थी और अपने पति को जिस प्रकार से वह रक्षण करती थी, उनके अधीन रहती थी, ठीक उसी प्रकार से आप मुझे अपने अधीन समझिए। मेरा किशोरावस्था में आपके साथ विवाह हो गया और किशोरावस्था से और आज तक मैं इतने लंबे समय तक आपके साथ रही हूँ। आप यह भी जान चुके हैं कि मैं आपके अलावा किसी पर पुरुष को ध्यान नहीं करती हूँ। मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए आपके साथ सदैव रहती हूँ और आप मुझे यहाँ रहने को कह रहे हैं, उस शत्रु के साथ रहने को कह रहे हैं जिसको अन्यायपूर्वक यह राज्य दे दिया गया है। उस शत्रु के साथ आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ वन में चलूंगी। आप मुझे उस नट के समान आप मेरा परित्याग कर रहे हैं जो नट अपने स्त्री का कमाया हुआ धन खाते हैं, दूसरे पुरुषों के अधीन कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप मुझे दूसरे के अधीन रहने को कह रहे हैं, जो बिल्कुल मैं यह स्वीकार नहीं है मुझे। मैं आपके साथ चलूंगी और मैं वन में भी आपके साथ अपने उन सारे धर्म का आचरण करूंगी जो एक पत्नी अपने पति के साथ सारे धर्मों का निर्वाह करती है। मैं ठीक उसी प्रकार से रहूंगी। आप क्या आपको जो यह संसार यह कहे कि आप भय के कारण मुझे छोड़ गए? आपको तो सभी लोग वीर पुरुष जानते हैं। आप किस भय से मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? वो कौन सा भय है? मैं जानना चाहती हूँ किस भय के कारण। आप तो भयभीत नहीं होते हैं और आप मुझे छोड़कर चले गए तो लोग यही कहेंगे कि आप भय के कारण मुझे छोड़ गए और आपके अंदर पराक्रम नहीं है, आपके अंदर वीरता नहीं है, इसलिए आप अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए, जो मुझे कतई स्वीकार नहीं है, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। मैं आपके साथ ही चलूँगी। और यह कह करके सीता जी उनको बड़ी दृढ़ता के साथ उनको आलिंगन में जोरों से पकड़ लेती हैं और खूब जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगती हैं। सीता जी का यह रोना देख करके और श्री राम उनको अपने सांत्वना देते हैं और अपने आलिंगन में उनको थोड़ी सांत्वना देते हुए फिर कहते हैं कि ठीक है सीते, देखो सीते, मुझे किसी का भय नहीं है। मैं ब्रह्मा के समान, मैं भी किसी से भयभीत नहीं होता हूँ।
तो यह मत कहो कि मुझे किसी प्रकार का भय है। लेकिन जो मैं जानना चाहता था, मैं यह जानना चाहता था कि वन में तुम अगर चलो तो तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे मन की बात मैं जानना चाहता था। अगर तुमने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता था, और मुझे तुम्हें छोड़ करके अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें सदैव अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए किया कि तुम्हारे मन में क्या है। तो अब मैं तुम्हारी दृढ़तापूर्वक निश्चय जान चुका हूँ कि तुम मेरे साथ वन में किसी भी दशा में रहने को तैयार हो, तो अब मैं तुम्हें ले चलने को तैयार हूँ। सीता जी कहती हैं, स्वामी मैं वन में ठीक उसी प्रकार से रहूँगी। मैं वन में रहूँगी तो मैं कभी भी अपने माता पिता और महल को याद नहीं करूँगी। आप मुझे ले चलिए। श्री राम कहते हैं कि मनस्विनी तुम ऐसा करो कि वन में चलने की अब तुम तैयारी करो, और वन में चलने से पहले तुम्हारे पास जितने कीमती आभूषण हैं, जितने अपने शयन कक्ष में जितने सोने के पलंग हैं, जो जिस पे शयन करने वाले पलंग हैं, जितने सामग्री हैं जिनसे हमारा मनोरंजन होता है, वो सारी सामग्रियां, सारा आभूषण और सारा यह सोने वाले जो पलंग हैं, कीमती कीमती जो पलंग और आसन हैं, ये सारा कुछ अब तुम्हें दान करना होगा। यहाँ से वन में चलने के पूर्व तुम अब दान करने की तैयारी करो, और सारा सामग्री एकत्रित करवा करके सारे आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दो। और जो ब्राह्मणों से बच जाए, जिन वस्तुओं को ब्राह्मण लेने से मना कर दें या बच जाए, तो वह सारी सामग्री अपने सेवकों को दे दो। मैं यही चाहता हूँ। इस प्रकार से श्री राम की आज्ञा मान करके सीता जी सारे आभूषण और सारे जो उनके शयन कक्ष के जितने कीमती सामान हैं, उनके शयन जो पलंग हैं, जो उनके बैठने के आसन हैं, और कीमती कीमती जितने आभूषण और मनोरंजन के साधन के सारी वस्तुएं एकत्रित करके वह दान देने में लग गईं। वह ब्राह्मणों और सेवकों को बुला बुला करके एक एक वस्तु का दान कर रही हैं। 30वें सर्ग में कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा हम 31वें सर्ग की करेंगे।